हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ठीक है, बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, उसके लिए थैंक्स। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा इस गर्मी में। सॉरी। देखिए, हम जो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने इसके 5 वीडियोस कवर किए हैं। आज हमारा 6th वीडियो है, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, देखिए, इससे पहले जो 5th वीडियो हमने पढ़ा था उसमें हमने फाइंड करना सीखा था डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो में था, लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, L5 लेक्चर नंबर 5 में हमने ये सीख लिया था डोमेन ऑफ अ फंक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो देखो, किसी भी फंक्शन की रेंज किस तरह से फाइंड की जाती है। तो देखो, मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर बात करता है डोमेन ऑफ एफ एक्स, किसी भी फंक्शन का डोमेन, तो वो क्या होता है बोलो? वो होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स। दैट मीन्स उस फंक्शन में हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं जिन पे फंक्शन जो हो वो अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, तो रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो रेंज मैंने बता रखा है वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, वाई की वैल्यूज जो होती हैं, यानी कि फंक्शन में एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो हमें वैल्यूज मिलती हैं वो होती हैं रेंज। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास हैं। क्वेश्चन एफ एक्स है x+1/x-2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो, जो क्वेश्चन मैंने डोमेन में बताए थे वही क्वेश्चन मैं रेंज में कोशिश करूंगा बताने की, ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। सॉल्यूशन। देखो, कैसा फंक्शन है ये? सॉरी, रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन। और आपको पता है रेशनल फंक्शन कैसे किस फॉर्म में होता है? gx/h x इस तरह की फॉर्म में होता है। ठीक है, और रेशनल फंक्शन रियल फंक्शन होता है, और रियल फंक्शन होता है तो इसका मतलब एक्स जो है वो बिलोंग करता है किसमें? आर में। ठीक है, अब हमसे इसकी रेंज पूछी। रेंज। ठीक है, तो देखो, हिंदी में लिख रहा हूँ, शुद्ध हिंदी। रेंज निकालने के लिए क्या करना है? हमने हमने करना है y=f(x). ठीक है, y=f(x). f(x) की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? x+1/x-2। तो y= हमें क्या दिया हुआ है? f(x)=x+1/x-2। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हमने क्या करना है? इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग, हमने निकाल देना है x। क्या निकाल देना है? x। जब हम x निकाल देंगे, x निकालने के बाद हम कल वाले मेथड पे पहुंच जाएंगे, डोमेन वाले पे, जिस तरह से हम डोमेन फाइंड करते थे। ठीक है, कैसे फाइंड करते थे देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। y=f(x) दिया है। ठीक है, तो y=f(x) कितना है? x+1/x-2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा xy-2y=x+1। x वाले टर्म एक तरफ कर लो, तो xy माइनस x इज इक्वल टू 1+2y। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो, बचेगा y-1 इज इक्वल टू 1+2y। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1+2y अपॉन y-1। ये x की वैल्यू आ गई।
ठीक है, अब कल वाले मेथड में पहुंच गया। पहले यहाँ कल डोमेन जब फाइंड करते थे तो यहाँ y आता था और यहाँ x आता था। अब रेंज फाइंड कर रहे हैं, यहाँ x है और यहाँ y है। ठीक है, तो देखो अब ये कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या करो, पुट y, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर दो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यानी कि 1 पॉइंट पे 1, जब y की वैल्यू को 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, इंफिनिटी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंफिनिटी। और इंफिनिटी कैसा होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, और इसी से हमने बचना होता है। अनडिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। क्या क्या नहीं आना चाहिए, 0/0, इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी। इस तरह के जो नंबर्स, जो अनडिफाइंड वैल्यूज हैं, ये नहीं आनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू 1 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 0 हो रहा है तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इसीलिए y की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर है जो y की जगह रखने पे डिनोमिनेटर को 0 कर दे? नहीं, क्योंकि 1 से 1 ही सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। इसके अलावा कोई भी नंबर आप ले लो, उससे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। न्यूमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 0 हो भी जाए तो भी, ठीक है, और निगेटिव रहे तो भी, पॉजिटिव रहे तो भी। हमने डिनोमिनेटर चेक करना है जब हमें कैसा फंक्शन दिया हो, इस तरह का रेशनल फंक्शन दिया हो। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर सिर्फ एक कंडीशन में 0 है, वो है y इज इक्वल टू 1 पे। तो अब हम लिखते हैं रेंज, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो देखो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होता है, वैल्यूज ऑफ y। क्या होता है, वैल्यूज ऑफ y। अब y की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान से देखो। तो y की सारी वैल्यूज है, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के, एक्सेप्ट अ सिंगल नंबर, और वो क्या है, 1। ठीक है, तो r रियल नंबर्स में से हम y की जगह, हमारे पास कुछ भी आ सकता है, y की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ एक नंबर नहीं रख सकते, और वो क्या है, 1। ठीक है, इसीलिए रियल नंबर के सेट से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, वही फाइंड रेंज। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, रेंज। तो देखो वही काम करना है हमने जो हम अभी तक कर रहे थे। सॉल्यूशन, लेट, इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, बोलो, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू एक तरफ निकाल लेनी है, तो यहाँ इस वाले को माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4y। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस का इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 4y। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4y माइनस 1/y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4y माइनस 1/y। ठीक है, अब देखो ये कल की तरह डोमेन जो हमने, ये कल की तरह जो हमने डोमेन फाइंड किया था, ये उसमें पहुंच गया, उसी तरह का क्वेश्चन हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट माउस साइड को रब कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूं उसको। देखो अब स्क्वायर रूट के अंदर हमने दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट कौन कौन सी दो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अगर डिनोमिनेटर है, इफ वी हैव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इन फंक्शन, अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
कि जो डिनोमिनेटर है, क्या लिख रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या जीरो से छोटा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो कर लो, ठीक है, या तो जीरो से बड़ा हो या जीरो से छोटा हो, जीरो होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। दूसरा दूसरा टोटल वैल्यू इन स्क्वायर रूट के अंदर जो टोटल वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये अंदर वाली वैल्यू सारी की सारी वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव, तो ये किस में पहुंच जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में, किस में पहुंच जाएगा, इमेजिनरी में। तो ये दो कंडीशन है, अगर इन दोनों कंडीशन को मिलाया जाए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो और रूट क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया कि जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो से बड़ा आना चाहिए या जीरो से छोटा। अब जीरो से छोटा नहीं आना चाहिए क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब जो कंडीशन हमारे पास में है, जो कंडीशन हमारे पास में है वो है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि अगर इसको मैं जी वाई बोलूँ, डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा है तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा है तो ऊपर वाला निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो जी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब अगर पूरे की बात करता है तो कंडीशन क्या है कि जी वाई जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं रब करता हूँ आगे और सॉल्व करते हैं इसको कल वाले मेथड से, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सारा रब कर रहा हूँ, ये साइड पूरी रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो देखिए, x इज इक्वल टू ये दिया है, लेट हम मान लेते हैं, लेट 4y, सॉरी, जी वाई इज इक्वल टू 4y माइनस वन अपॉन वाई, ठीक है। पुट जी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो 4y माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करेंगे अगर y की जीरो से, ठीक है, तो देखो एक तो देखो क्या क्या कंडीशन आएंगी जब ऐसे इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो, तो एक तो y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, y इंटू जीरो, ये नीचे वाला y है, इसके लिए एक तो y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और दूसरा, जब हम ये y इज इक्वल टू जीरो हो गया तो ये क्या आ गया, 4y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4, तो एक वैल्यू आ गई 1/4। अब आपको पता है रियल लाइन होती है, क्या होती है, रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, बीच में कहीं जीरो, ठीक है। अब 1/4 एक वैल्यू और है, तो मान लो ये 1/4 वैल्यू है तो हमारे, ठीक है, अब 1/4 वैल्यू भी है, तो एक पार्ट ये हो गया, एक सेकंड पार्ट ये हो गया और एक थर्ड पार्ट ये हो गया, ठीक है, तो तीन पार्ट हो गए हमारे पास। वही कल वाला तरीका बिल्कुल, क्या करना है, हमने एक टेबल बनानी है, टेबल में सबसे पहला कॉलम होता है सब इंटरवल का, सब इंटरवल, ठीक है। दूसरा हम लेते थे टेस्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते थे टेस्ट वैल्यू, फिर हम देखते थे साइन ऑफ जी एक्स या जी वाई, ठीक है, कल जी एक्स था, आज जी वाई है, और लास्ट हम देखते थे कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, सब इंटरवल, पहला इंटरवल कितना है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये पहला इंटरवल हो गया। दूसरा इंटरवल क्या है, 0 to 1/4, ये दूसरा, सॉरी, ये दूसरा इंटरवल हो गया 0 to 1/4, और थर्ड इंटरवल क्या है, 1/4 to इन्फिनिटी। देखो पूरी नंबर लाइन कवर होनी चाहिए, तो पूरी नंबर लाइन कवर हो रही है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखो माइनस इन्फिनिटी और जीरो के बीच में टेस्ट पॉइंट वन रख सकते हैं हम, माइनस का, जीरो और 1/4 के बीच में, तो जीरो और 1/4 के बीच में क्या रख सकते हैं, बोलो, जीरो और 1/4 के बीच में जीरो, और 1/4 का मतलब हो गया कितना, 0.25, है ना, तो 1/4 1/5 रख दें क्योंकि 1/5 बड़ा होता है, तो यहाँ चलो 1/5 रख लेते हैं। उसके बाद 1/4 और इन्फिनिटी के बीच में वन रख लेते हैं, ठीक है,
चलो टेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जी वाई में रख के, किसमें रख के, जी वाई में रख के। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो जी वाई हमको कितना दिया है, जी वाई हमको दिया है कितना, 4y माइनस वन अपॉन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जरा y की वैल्यू रखो -1, तो g -1 इज इक्वल टू 4 इंटू -1 अपॉन -1, तो -4 -1 अपॉन -1, तो ये आ गया -5 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 5। तो टेस्ट वैल्यू आ गई 5, साइन ऑफ जी वाई कितना है, पॉजिटिव। कंक्लूजन है कि जो जी वाई है वो ग्रेटर देन क्या है, 0, ठीक है। नेक्स्ट जी 1/5 पे वैल्यू निकालो, तो 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/5 -1 अपॉन 1/5, ठीक है। तो 5, ये हो जाएगा 4 -5 अपॉन 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 4 -5 कितना आ गया, -1, कितना आ गया, -1। ये वैल्यू -1, ये आ गया निगेटिव, इसका मतलब जी वाई जो है वो है लेस देन 0, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड है G1, तो G1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 अपॉन 1, तो 4 -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू आ गई 3, ये साइन हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब जी वाई जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब हमसे पूछा है उसने रेंज, ठीक है, ये आ गया। अब रेंज क्या बताते हैं, वाई, वाई की वैल्यू जो है वो क्या है, रेंज, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कोई सा पार्ट वर्क करता हूँ इसका, ठीक है, या कहीं और लिखता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। देखो रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स की रेंज क्या होगी, एफ एक्स की रेंज वो होगी जहां जी वाई जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो जी वाई जो है ग्रेटर देन 0 किस किस पे है, एक तो इस पे है और एक इस पे है, तो रेंज हो जाएगी -∞ टू 0, -∞ टू 0, ठीक है, यूनियन कितना 1/4 टू इन्फिनिटी, 1/4 टू इन्फिनिटी। अब देखो जो वैल्यूज हमारी ये आई थी y और 1/4, ठीक है, तो क्या इन पे जो हमारा पॉइंट है वो 0 और 1/4, तो जी 0 निकाल के देखो, तो जो जी 0 कितना हो जाएगा, 4 0 -1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो 0 को काउंट नहीं करेंगे, 1/4 को काउंट करेंगे, तो 1/4 रख के देखो जी में, तो जी 1/4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 -1 अपॉन कितना 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 1 -1 अपॉन 1/4, 1 -1 0, तो 4 को काउंट कर सकते हैं 1/4 को, इसलिए 1/4 पे कैसी ब्रैकेट रहेगी, क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगी, ठीक है। बात आ गई ना समझ में, ये हो गया इसकी रेंज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं अगला, कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है, रब कर दूं मैं इसको अब, ठीक है ना, चलो। अब देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू √x-3 फाइंड रेंज, ठीक है। तो इसकी रेंज, इस तरह के क्वेश्चंस की रेंज हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू √x-3, √x-3, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, तो इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज के लिए क्या होता है, रेंज ऑफ एफ एक्स बता रखा है मैंने, वो क्या होता है, वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, ठीक है, यही होता है। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर जब डिनोमिनेटर नहीं दिया होता तब हम जीरो वाली कंडीशन नहीं देखते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, जब डिनोमिनेटर नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन बचती है कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज जो है वो निगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो इस रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको जीरो के इक्वल रखो, x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3,
तो 1.3 आ गया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देखो 3 से छोटी, 3 या 3 से छोटी, अगर 3 है तो ये हो जाएगा 0, लेकिन अगर 3 से छोटी यानी कि इस तरफ की वैल्यूज हैं तो वैल्यू रखने पे ये सारा, ये जो वैल्यू है इसकी x माइनस थ्री की क्या आ जाएगी, नेगेटिव। देखो 3 से छोटा 2 रखो, 2 माइनस थ्री माइनस वन, 1 रखो, 1 माइनस थ्री माइनस टू। तो 3 से कम वैल्यूज लेस देन 3 अगर आप कोई भी नंबर रखते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज कैसी हो जाती है, नेगेटिव। और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज अगर निगेटिव हो गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इमेजिनरी। तो इसीलिए 3 से छोटी वैल्यूज नहीं हो सकती। क्या 3 हो सकता है? हाँ 3 हो सकता है। 3 माइनस थ्री क्या हो जाएगा, 0, और स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज ये वाली होगी, 3 टू इन्फिनिटी। अब 3 को ले सकते हैं तो क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी को लेते ही नहीं है, तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन तब है जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया। जब डिनोमिनेटर में हमें कुछ दिया होता है तो हम वही टेबल बना के सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था और कल इसको हमने टेबल बना के किया था, आज भी हम इसको टेबल बना के करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो f, तो देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो टेबल बनाते हैं, तो टेबल आपको पता है क्या होती है। पहला तो होता है सब इंटरवल। ठीक है, पहला क्या होता है, एक काम करता हूं मैं, टेबल ऊपर बना देता हूँ, इसको बना के ही रखेंगे फिर हम। ठीक है, तो ये आ गया था हमारे पास कितना, देखो ये आ गया था हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू आ गया था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो टेबल बनाते हैं, तो टेबल क्या होती है हमारे पास, सबसे पहला होता है सब इंटरवल, सब इंटरवल। दूसरा क्या होता है, टेस्ट पॉइंट। ठीक है, तीसरा क्या होता है, टेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्या होता है, साइन ऑफ, पहले कल जी एक्स था आज जी वाई कर देंगे, और लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन। ठीक है, ये था, ये हमारे पास टेबल थी। तो चलो देखो टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको क्या ले लेते हैं, जी वाई। तो जी वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो जी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस वाई। अब पुट जी वाई इज इक्वल टू 0, जी वाई इज इक्वल टू 0। तो जी वाई को 0 पुट करेंगे तो ये 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -3, और वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, एक पॉइंट दिया है -3 और एक पॉइंट आ गया +3। ठीक है, तीन इंटरवल आ गए 1 2 3। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इंटरवल की बात करें, माइनस इन्फिनिटी और -3। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के फिर बीच में एक नंबर आ जाएगा -4। तो जरा जी वाई की वैल्यू निकालो -4 पे, जी वाई इज इक्वल टू कितना है, 3 प्लस वाई या 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो जी -4 इज इक्वल टू 9 माइनस, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 9 माइनस 16 कितना हो गया, -7। तो वैल्यू आ गई -7। तो ये कैसी वैल्यू, साइन कैसा है, नेगेटिव, यानी कि कंक्लूजन आया कि जी वाई जो है भैया वो लेस देन 0। दूसरा इंटरवल -3 to 3,
-3 to 3। देखो जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि ये सब चीजें मैं कल डोमेन में भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो -3 और 3 के बीच में एक नंबर आ जाएगा 0। जरा 0 पुट करो, तो G0 इज इक्वल टू 9 माइनस 0, दैट इज 9। ठीक है, तो ये आ गया 9। कैसा आया भैया? पॉजिटिव। इसका मतलब GY जो है वो कैसा है? ग्रेटर देन 0। थर्ड इंटरवल देखो, 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी, इसके बीच में एक टेस्ट पॉइंट ले लो 4, तो G4 निकालो। G4 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16, तो 9 माइनस 16 कितना हो गया? -7। तो ये भी कितना आ गया भैया? -7। और ये भी साइन कैसा आ गया? नेगेटिव। इसका भी रिजल्ट क्या आया? GY लेस देन 0। ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू हमेशा हमारी कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू से फेक इंटरवल दे रहा है, वो कौन सा है? ये वाला। कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ अगर मुझे लिखना हो, रेंज ऑफ एफ तो मैं सिर्फ वही लिखूंगा जिसमें पॉजिटिव कंक्लूजन आया है। तो रेंज ऑफ एफ हो गई -3 to 3। अब बात करते हैं ब्रैकेट की, कि ओपन ब्रैकेट आना है या क्लोज ब्रैकेट आना है। तो देखो, जब इस फंक्शन के अंदर आप -3 रखेंगे, फंक्शन यही है ना आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर -3 रखेंगे तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो -3 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 0 चलेगा। अगर 3 रखेंगे तो 9 माइनस 3 स्क्वायर 3, 9 0 हो जाएगा, तो ये भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो -3 to 3 क्लोज इंटरवल के अंदर इसकी क्या होगी? रेंज होगी फंक्शन की। ठीक है, बात आ गई समझ में? नहीं आई हो तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करते हैं हम। कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। अब डोमेन रेंज फाइंड करना हम सीख चुके हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, शो दैट जी इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो जी को वो बोल रहा है कि जी जो है फंक्शन नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो देखो, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें दिया है कब? इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2। ठीक है, ये इस इक्वल टू की बात बाद में करेंगे। और जी एक्स इज इक्वल टू 3x दिया है कब? जब इफ 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो, ये नंबर 0 10 ये नंबर डिफरेंट है, लेकिन ये नंबर जो है 2, ये नंबर दोनों में क्या है? कॉमन है। और दोनों में क्या लग रहा है? इक्वल टू का साइन लग रहा है। तो हम जी को चेक करेंगे, जी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, इस पे चेक करेंगे। ठीक है, तो जी 2 इज इक्वल टू, तो देखो जी एक्स, जब एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स स्क्वायर भी फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और जी 2 इज इक्वल टू, जब एक्स की वैल्यू 2 है तो फंक्शन 3x भी है, तो 3 इंटू 2, तो जी 2 यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 4, और जी 2 यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 6। कितनी आ रही है? 6। तो देखो, ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड होता है कोई। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है 2 और यहाँ दो पॉइंट है 4 और 6। अब 2 की इमेज 4 के साथ भी बन रही है और 2 की इमेज 6 के साथ भी बन रही है। तो फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जब भी इमेज एक से ज्यादा होगी, एक एलिमेंट की इमेज जब भी एक से ज्यादा होगी, वो फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए जी एक्स हैज टू images at x is equal to 2, hence gx is not a function, is not a function। बात आ रही समझ में? ठीक है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया हो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, और मोस्टली हम जो ध्यान देते हैं वो दे देते हैं डोमेन पे, रेंज पे। ठीक है, और आगे आने वाला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसकी प्रॉब्लम पे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर छूट जाते हैं। तो हम नहीं छोड़ते, इसीलिए हम हर तरीके के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, एफ इज इक्वल टू क्या है? 1, ये गिवन है हमको, गिवन F1, 1। ठीक है,
2,3, 0, -1, -1, -3। ठीक है, ये है। ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है F1 पे वैल्यू कितनी है? 1। इसका क्या मतलब हुआ? F2 पे वैल्यू कितनी है? 3। इसका क्या मतलब हुआ? F0 पे वैल्यू कितनी है? -1। इसका क्या मतलब हुआ? F-1 पे वैल्यू कितनी है? -3। यही तो मतलब होता है इस फंक्शन का। ठीक है। अब फंक्शन हमें दिया है, फंक्शन क्या दिया है? Fx इज इक्वल टू ax प्लस बी। क्या दिया है? ax प्लस बी। तो जरा F1 रखो, तो F1 अगर आपने रखा तो a इंटू वन प्लस बी। ठीक है, और F1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आ गया a प्लस बी, कोई एक इक्वेशन मान लो। ऐसे ही 2 रखो, तो F2 इज इक्वल टू a इंटू टू प्लस बी। तो F2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये आ गया 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही F0 रखो। ठीक है, तो F0 रखोगे तो a इंटू जीरो प्लस बी। तो F0 की वैल्यू कितनी है? -1 इज इक्वल टू कितना आ गया? b, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही F-1 रखो, सो F-1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस बी। सो F1 की वैल्यू कितनी है? -3 इज इक्वल टू -a प्लस बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो आ गई ना वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। इसमें a प्लस -1, b की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? 2। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। ठीक है ना, हो गया आराम से। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ना आप लोगों का। ठीक है, चलिए अब आप लोग जो है अपनी बुक्स से, जो भी हैं, जो सीबीएसई में है वो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स है, जो आईसीएसई में है वो आईएससी आईसीएसई की बुक्स है, जो यूपी बोर्ड में है, यूके बोर्ड में है, या स्टेट बोर्ड में है, किसी भी बोर्ड में है, वो अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट में प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर भेज सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन बताइए, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट।